तो वेलकम टू गाइड एजुकेशन। तो सेकेंड ईयर करो ये टॉपिकटा न्यू चैप्टर सेटा हो मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो जो मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कथा कहवा तो वी आर डीलिंग अबाउट डीएनए एंड न्यूक्लिक एसिड। सो आम जानचे न्यूक्लिक एसिड दीटा टाइप रोचे, गोटा तो डीएनए रोचे आ गोटा रुए आरएनए। तो डीएनए रो फुल फॉर्म आम जानचे डीएनए रोची डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी गोटा न्यूक्लिक एसिड। सेमती आरएनए कथा धरले राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो एटी डीएनए आ आरएनए भितर ओनली डिफरेंस होची एथरे गोटे आर स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रक्चर गोटे ऑक्सीजन लेस अच्छी, गोटाए ऑक्सीजन लेस देन आरएनए। सो जितेबाला आम मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करिवा तो इनहेरिटेंस आम जानचे व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस माने होची पासेज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स रो ऑफस्प्रिंग कति जेतेबेले कैरेक्टर पास करे ता को जाय इनहेरिटेंस। तो जेतेबेले ए इनहेरिटेंस विषय आमे कंपेयर करछु विथ डीएनए और आरएनए। तो फर्स्ट हमर जानिबार अछि डीएनए को काहे कि आमे जेनेटिक मटेरियल भाबे कंसीडर करछु। सो चैप्टर स्टार्टिंग करिवा अबाउट व्हाई डीएनए इज considered genetic material। सो यही कथा जिते आम देखा तो डीएनए एंड आरएनए तो ये दीटा न्यूक्लिक एसिड भितर आमर कंपैरिजन करिया। तो को जिनसटा आरएनए प्रेजेंट रोहुनी और डीएनए रे अच्छी जा द्वारा कि आम डीएनए को कंसीडर करिवा एज आवर जेनेटिक मटेरियल। सो फर्स्ट तो चारिटा आमे कैरेक्टर नबा। तो फर्स्ट होउची फर्स्ट कैरेक्टर जोटा देखिवा हमरो न्यूक्लिक एसिड दीटा को भितर कंपैरिजन करिवारो। तो से कैरेक्टर देखिवा कि इट कैन रेप्लिकेट। ओके, तो जते बळे रेप्लिकेशन देखिवा तो डीएनए भी रेप्लिकेट कर परिबो आरएनए भी रेप्लिकेट कर परिबो। तो एटा नेक्स्ट चैप्टर रो आगो को डीएनए रेप्लिकेशन विषय पढ़िबा। बस जस्ट मार्क करो डीएनए टा होची डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, आरएनए टा होची सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डीएनए रो 3' रु 5' ओटा स्ट्रैंड रुए, 5' रु 3' ओटा स्ट्रैंड रुए। बट आरएनए 5' रु 3' खाली गोटे सिंगल स्ट्रैंड अवस्था रे रुए। तो सेति पय जेतेबेले रेप्लिकेशन हुए तो डीएनए रेप्लिकेशन टा होची गोटे स्टेबल प्रोसेस बट आरएनए रेप्लिकेशन गोटे अनस्टेबल प्रोसेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन देखिए यदि इट इज मोर एडवांटेजेस देन आरएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो रेप्लिकेशन टा एठी आरएनए ठारू डीएनए रेप्लिकेट्स मोर स्टेबली। तो मोर स्टेबल रेप्लिकेशन होची डीएनए रो देन आरएनए। तो कौन पाइन बेसी स्टेबल रेप्लिकेशन बिकॉज डीएनए रो होची डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बट आरएनए होची गोटे सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो सेति पई रेप्लिकेशन केस देखा यदि डीएनए बेसी एडवांटेजेस देन आरएनए। सेकंड केस जो धरिवा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो यही कैरेक्टर जो देखा को डीएनए को न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए इजीली ट्रांसफर कर परिबो कैरेक्टर। सो जदि देखिबा डीएनए डबल स्टैंडर्ड अवस्था रहिया को एटा बेसी स्टेबल रहे। तो स्टेबिलिटी जो डीएनए रो अधिका रहउची तो सेतेबेले जो कैरेक्टर ओरा से कैरी करिक नउची तो से क्यारेक्टर गुरा आम भरोसा कर डीएनए
कैरेक्टर गुरा क्यारी करके एक्चुअली पेरेंट ऑफस्प्रिंग कति नहीं परिबो बट जितेबले आरएनए कथा धरिबा सिंगल स्टैंडर्ड अवस्था रहउथारु तो से केस रे आरएनए हुए तो किछटा म्यूटेशन है कि सडन चेंज है कि कैरेक्टर गुरा ड्रॉप कर दे पारे सो जेहेतु स्टेबिलिटी कम आरएनए रो तो सेति पई कैरेक्टर गुरा जदि हमें ट्रांसफर करियार अछि तो डीएनए जेहेतु गोटे स्टेबल स्ट्रक्चर रोची तो सेति पई कैरेक्टर इजीली ट्रांसफर हो पारिबो थ्रू डीएनए as compared to RNA. Okay, so due to more stable structure, DNA more efficient than RNA. RNA ठारू DNA बेसी efficient रोची कैरेक्टर कैरी करिया. थर्ड कैरेक्टर और थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो देखिवा एटा होची स्टेबिलिटी इट इज स्टेबल सो जेतेबेले डीएनए और आरएनए भितर स्टेबिलिटी विषय रे कंपैरिजन होची तो आगुर हम कहितले डीएनए टा बेसी स्टेबल देन आरएनए तो कोन पय स्टेबल जेहेतु दीटा ऑपोजिट स्ट्रैंड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड गुरा आमना सामने हेकी अछंती तो सेति पय ताकर स्ट्रक्चर टा होची न्यूट्रल स्ट्रक्चर बिकॉज ए डीएनए स्ट्रक्चर होची ए स्ट्रक्चर टा नेगेटिवली चार्ज बट ता भीतर जो प्रोटीन्स गुरा रहिची सेटा पॉजिटिवली चार्ज तो नेगेटिव पॉजिटिव मिसला माने न्यूट्रल स्ट्रक्चर थी जा द्वारा कि एटा बेसी रिएक्टिव हबो नाही बट जेतेबेले हमें आरएनए कथा कंसीडर करछि आरएनए भितर प्रोटीन एब्सेंट थाए जा द्वारा कि एटा इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज हेइछो आरएनए तो सेति पय एटा बेसी रिएक्टिव आउ जेतेबेले आमे कंसीडर करछु डीएनए टाकू जेहेतु डबल स्टैंडर्ड हेकी रहिछि तो कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग ऑलरेडी हे जाइछि तो कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग माने तांकर आगु जेते पढिया नाइट्रोजनस बेस कथा तो नाइट्रोजन बेस तांकर ए डबल बॉन्ड करे टी सहित जी ट्रिपल बॉन्ड करे सी सहित तो ए केस रे तो आंकर ए एक्सक्लूसिव बॉन्डिंग जेतेबेले हे जाइछि दीटा स्ट्रैंड भितरे तो सेतेबेले आउ से डिपेंड करी आउ से आउ को बेस सहित से माने जॉइन होबा को चाहिबे नाही तो सेइते ताकर बेसिक स्टेबल स्ट्रक्चर रहिता है बट जेतेबेले आरएनए कथा चिंता करिवा तो सिंगल स्ट्रैंड रहउथवारु आ नेगेटिवली चार्ज रहउथवारु से अधिक रिएक्टिव हेबे आउ से बेसी बेस पेयरिंग करियो चाहिबे सो से केस रे तो डीएनए स्ट्रक्चर इज more stable than RNA तो RNA ठारू DNA स्ट्रक्चर टा बेसी स्टेबल रहिला तो कोन पे स्टेबल रहिला कहले बिकॉज DNA इज डबल स्टैंडर्ड तो DNA डबल स्टैंडर्ड रहउथवारु इजीली से बेस पेयरिंग ता रही जाइछि तो बेस पेयरिंग होबारु से गोटे स्टेबल स्ट्रक्चर पाई जाइछि बट RNA सिंगल स्टैंडर्ड होबारु तो तारो इट इज नॉट स्टेबल फोर्थ पॉइंट जेतेबेले देखिबा डीएनए आरएनए कंपैरिजन विषय रे तो इट कैन अंडर गो चेंज सो जोटा हम जेनेटिक मटेरियल होबो ता भीतर चेंज आसिया को पड़िबो तो चेंज इन द सेंस हमरो क्रॉसिंग ओवर जो हुए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुए क्रॉसिंग ओवर ता कहितले तो दीटा क्रोमोसोम भितर जेतेबेले जेनेटिक मटेरियल टा एक्सचेंज होउची तो से केस रे तमरो क्रॉसिंग ओवर हे कि नुआ कैरेक्टर फॉर्म होबार बेसी चांस तो से कथा कहआ जायछि कि इट कैन अंडरगो चेंज माने चेंज आसी कि तार स्टेबल स्ट्रक्चर रे किछिटा पर्टिकुलर पॉइंट रे जीन रे चेंज आसीबारु नुआ कैरेक्टर आस परिबो जा द्वारा इवोल्यूशन हे परिबो तो इवोल्यूशन कोन जानचो इवोल्यूशन माने occurrence of new character and species नुआ कैरेक्टर और न्यू स्पीसीज जेतेबेले जन्म होउचंती पुराणा ठारू तो ताको कहे आमे इवोल्यूशन तो जदी जेनेटिक मटेरियल रे किसी चेंज न आसे तो इवोल्यूशन हे परिबो नाही तो सेही केस जदी
चेंज कथा कहवा तो डीएनए इजिली चेंज हो पार डीएनए कैन अंडरगो चेंज तो ये किंतु मन रखा कथा जितेबले डीएनए आरएनए कथा चिंता करिया दी जण जाक चेंज हो पारे डीएनए रे भी चेंज आसपर आरएनए रे भी चेंज आसपर किंतु पॉइंटा हूँ कि चेंज एमती होगा पड़ो जमती कि सी इजिली ट्रांसफर कर पार कैरेक्टर ता सहित अल्प चेंज आने पड़ो जोटा वेरिएशन कहुए तो वेरिएशन मन अच्छी स्मॉल डिफरेंसेस इन ऑर्गेनिजम्स तो कहुए वेरिएशंस ओके तो वेरिएशन आने पड़ो ना कि पूरा ऑर्गेनिज्म टा को ही चेंज करिया पड़ो तो वेरिएशन आने अल्प किछिटा चेंज आने पड़ो ता जेनेटिक कैरेक्टर ओके तो तार जेनेटिक मटेरियल आम जोटा नौचे ता भितर अल्प अल्प डिफरेंस आसिया पड़ो ना कि टोटाल सी चेंज हो तो सही केस जो धरवा तो आरएनए जेहेतु बहुत अनस्टेबल तो सी एते मात्रा रे चेंज हो कि तो ऑर्गेनिज्म रो प्राय कैरेक्टर ओरा चेंज हो जाए बट डीएनए जो कंसीडर करवा तो डीएनए सो स्लोली चेंज हुए डीएनए भितर जो जेनेटिक मटेरियल जेहेतु एटा डीएनए टा मोर स्टेबल तो तार भितर चेंज हुए बट हेवी अमाउंट ऑफ चेंज हुए नहीं बिकॉज आम जाने डीएनए रे लिंकेज थाए जीन्स ओरा लिंकेज रे था तो से डीएनए रे ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज हो पारे नहीं तो जेतिकी चेंज हुए दैट इज सफिशिएंट दैट इज इम्पोर्टेंट बट आरएनए रे जेतिकी चेंज हुए दैट इज एक्सेस तो अधिका चेंज हो पारे और हुए तो टोटाल न हो पारे जेहेतु तार अनस्टेबल स्ट्रक्चर रही तो ये जो चारिटा पॉइंट जदि आमे कंसीडर करवा तो चारिटा केस रे आमे डीएनए देखुजे डीएनए इज मोर एडवांटेजेस एज जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए तो यही केस जदि आमे धरिवा तो दीटा टाइप रो न्यूक्लिक एसिड भितर डीएनए टा को ही आमे जेनेटिक मटेरियल भाबे कंसीडर करवा बिकॉज डीएनए टा इजीली रेप्लिकेट कर परियो और डीएनए रे जतबेले रेप्लिकेशन रो कोन दरकार हम जानचे तो जतबेले माइटोसिस होतला मन पकाओ माइटोसिस रो सेल रे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहउतला 2n रु डबल हे गला क्रोमोसोम नंबर 4n हे गला तापरे दीटा डॉटर सेल को इक्वल नंबर रो क्रोमोसोम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर हैला तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हैला क्रोमोसोम नंबर तो सेही केस रे यदि मल्टीप्लिकेशन न होउची सेटा डॉटर सेल को इक्वली ट्रांसपोर्ट हे परिबो नाही तो रेप्लिकेशन टा होउची इंपोर्टेंट पॉइंट तो डीएनए जो बड़े मेकानिज्म अच्छी और ता प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इट इज मोर एडवांटेजेस अधिका स्टेबल और अधिका एडवांटेजेस देन आरएनए सेमती जिते कैरेक्टर गुड़ा ट्रांसफर होची पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कतिकी तो जेहेतु डीएनए रे गोटा स्टेबल स्ट्रक्चर रही तो इट इज मोर रिलायबल मान तापर बेसी आमे भरोसा कर परिबा कि डीएनए टा इजीली ट्रांसफर कर परिबो कैरेक्टर्स टा पेरेंट्स रु ऑफस्प्रिंग कतिरे बट डी आरएनए जेहेतु गोटा अनस्टेबल स्ट्रक्चर रोच तो से केस रे ट्रांसफर करवा चांस टा कम बिकॉज हुए तो सी किसी जेनेटिक मटेरियल लॉस कर पारिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट तो सेमती स्टेबल स्ट्रक्चर जदि कथा चिंता करवा तो डीएनए रो बेसी स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज तार डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रही प्रोटीन और डीएनए दीटा मिसिकी स्टेबल स्ट्रक्चर गुड़ा फॉर्मेशन करे आउ फोर्थ पॉइंट जोटा कहते इवोल्यूशन हम जिते चेंज आसो जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए इजिली चेंज आनी परियो बट आरएनए चेंज आनिबो बट एक्सेस अमाउंट रे जोटा बेसी दरकार नहीं जा द्वारा जेनेटिक इनफॉरमेशन होरा लॉस हो तो डीएनए चेंज आनिबो प्लस जेनेटिक इनफॉरमेशन भी मैक्सिमम स्टोर करके रख परियो तो सही केस रे हम जदि कंसीडर करबा तो डीएनए इज कंसीडर्ड एज आवर जेनेटिक मटेरियल ओके